Hello everyone, my name is Kanika and I am your procurement consultant and trainer. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जेम पे टैक्स असेसमेंट कर सकते हैं। अब टैक्स असेसमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी प्रोफाइल को 100% ले जाने के लिए एंड हर साल करना भी इम्पॉर्टेंट है। बट काफ़ी बार लोग टैक्स असेसमेंट में फंस जाते हैं कि करना कैसे है, जो भी कर रहे हैं वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सेलर्स। तो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ अ सेलर और जो बायर डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और या तो आप गवर्नमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं अपना काम, तो टैक्स असेसमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। और वो टैक्स असेसमेंट ठीक से कैसे करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोई नए सेलर हैं या कोई पुराने सेलर है जो अपना टैक्स असेसमेंट अपडेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और एंड पे आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपना टैक्स असेसमेंट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने जेम पे यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे अपने सेलर अकाउंट पे। वंस यू आर लॉग्ड इन, आप माय अकाउंट पे जाएंगे एंड आप जाएंगे सीधा टैक्स असेसमेंट में। अपनी सेलर प्रोफाइल में टैक्स असेसमेंट में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही टैक्स असेसमेंट करी हुई है एंड वो वेरीफाइड है। अभी के लिए मैं आपको एक और टैक्स असेसमेंट करके दिखाऊंगी फॉर द करंट ईयर, सो दैट यू नो कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरा कोई भी टैक्स असेसमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप करंट ईयर का ही कर रहे हो, मे बी आप 3 ईयर्स से कर रहे हैं, लास्ट 3 ईयर्स का कर रहे हो। तो आप जिस भी ईयर का कर रहे हैं आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा आपके सेलर अकाउंट से एंड आपको बाकी की चीज़ें टैक्स असेसमेंट के लिए भरनी है। इसके लिए ये सब चीज़ें, आपका असेसमेंट ईयर, आपकी एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर की प्रॉफिट एंड गेन, और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी अपने आईटीआर फॉर्म में। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों को लगता है कि आईटीआर जो असेसमेंट के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म से मिलती है। नहीं, आपकी एक्नॉलेजमेंट से नहीं मिलती है, आपके आईटीआर फॉर्म से मिलती है। अगर आपको नहीं पता आपका आईटीआर फॉर्म कौन सा है और वो कहाँ मिलता है, तो आप अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप अपने सीए से बात कर सकते हैं जो नॉर्मली आपका सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो आप, अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फॉर योर बेनिफिट कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अपना इनकम टैक्स का लॉगिन क्रेडेंशियल्स है। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, ई फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाएंगे एंड इनकम टैक्स व्यू फिल्ड रिटर्न्स पे जाएंगे। जैसे ही आप गए, आपको यहाँ पे अपने सारे फिल्ड रिटर्न दिखने लग जाएंगे। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि डाउनलोड फॉर्म का बटन। इस बटन पे बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो यूज़ होगा आपको आईटीआर का, आपका टैक्स असेसमेंट करने में। तो वापस हम इस पे आते हैं अपने पोर्टल पे। जो मैंने अभी आपको दिखाया दैट इज़ मोर ऑफ अ डमी। अभी मैं उससे अपना डाउनलोड नहीं कर रही फॉर्म, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि टैक्स असेसमेंट फॉर्म कैसा होता है, आईटीआर फॉर्म सॉरी कैसा होता है। तो आईटीआर फॉर्म में आप, जो मेरे पास अभी अपनी फॉर्म का है वो ये है। इसमें आपको दिखेगा कि आपका जो ये ऐसा आपको दिखेगा अपना आईटीआर फॉर्म। तो आईटीआर फॉर्म जैसे ही आपने देखा, आप ये सारी चीज़ें अब अपनी टैक्स असेसमेंट में फिल करेंगे। अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, असेसमेंट ईयर है 2023। आईटीआर, अगर आईटीआर टाइप देखना है तो हम जाएंगे वापस आईटीआर और इसमें देखेंगे आपका आईटीआर टाइप क्या है। हर आईटीआर फॉर्म पे लिखा होता है कि ये उसका टाइप क्या है। मेरा फॉर्म है आईटीआर 6, तो मैंने आईटीआर 6 यहाँ पे करा। असेसमेंट ईयर भी लिखा होता है 2023 से 24 का मैं कर रही हूँ इस अभी। तो 23 से 24 मैंने सेलेक्ट किया एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ आईटीआर, ये भी आपको मिलेगा अपने आईटीआर फॉर्म में टॉप पे। मैंने वो कॉपी करा
एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप अननेसेसरी चीज़ें ना भरें अपने टैक्स फॉर्म में। जो चीज़ें मैंडेटरी है केवल वही भरें। आप अननेसेसरी चीज़ें सब भर देते हैं जिसकी नीड नहीं होती और जिसकी वजह से गलत भरने से आपका टैक्स असेसमेंट वेरीफाई नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये मैंडेटरी मार्क्ड नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू फिल इट। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आप जो मैंडेटरी चीज़ें वो भर देंगे और सही भरेंगे तो आपका टैक्स असेसमेंट आराम से हो जाएगा। तो हम ये वाला पॉइंट अभी छोड़ देते हैं। अकाउंट मेंटेन एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस। अब द लास्ट एंड द मेन थिंग टैक्स असेसमेंट की, इसमें है सेल और ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेसेस। इसके लिए हम वापस आइडिया फॉर्म पे जाएंगे। या तो आप इस पे सर्च कर सकते हैं कि आपका सेल्स और ग्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे है, जो नॉर्मली इन पेजेस के अराउंड ही होता है। सबसे ढूँढने का आसान तरीका ये है कि अपने सर्च बॉक्स पे वो सेम एग्जैक्ट चीज़ें लिखती है, रेवेन्यू ऑपरेशंस। आपने सर्च किया, मैंने जैसे ही सर्च किया रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस मेरे को दिख गया। तो यहाँ पे आते ही मैं देखूँगी कि मेरा अमाउंट क्या है, द टोटल अमाउंट इज, ये नॉर्मली पेज 23-24 पे होता है। मैं यहाँ पे मैंने रेवेन्यू फॉर फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेरे को दिखा दिया। यहाँ पे आपको टोटल मार्क करना है, जो भी आपका टोटल वैल्यू है वो आप अपने पोर्टल पे डालेंगे। अब मैं यहाँ पे पोर्टल पे डालती हूँ, लेट मी बी क्लियर कि मैं सही डाल रही हूँ। ओके ग्रेट। तो जैसे ही आप अपना सेल्स या ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस डालेंगे, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड वंस यू क्रिएट you have to wait and it is verified. सो मेक श्योर, अगर आपको कोई और आईटीआर फॉर्म में ज़रूरत है, अगर आपका आईटीआर फॉर्म कोई और है, कोई और नंबर आईटीआर 4 है, आईटीआर 4S है, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, एंड आपको कोई भी टैक्स असेसमेंट में प्रॉब्लम है, वी विल हेल्प यू सॉर्ट इट आउट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन इन दिस वे। आप अपना आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करेंगे, आपको सारी चीज़ें वहीं पे दिख जाएंगी। अननेसेसरी मेक श्योर कि आप कोई अननेसेसरी फील्ड्स पे ना भरे। जो चीज़ें यूज़ की है, जो मैंडेटरी है, केवल वही करें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ गिव अस अ कॉल, एंड आप चाहते हैं कि अगर हम वीडियो बनाते रहें, गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर विद योर विद अदर सेलर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।